यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज एक विषय पे मैं डिस्कस करूँगा और आज का जो विषय है बच्चों को मोबाइल और टीवी से कैसे हम बचाएं और किस तरीके से इसका कुप्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, इसका कारण क्या है। हमने कभी इसको जानने की कोशिश की कि ये जो मोबाइल और जो टीवी बच्चों का जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया, इसका मुख्य कारण क्या है। पहले हम इस कारण को ढूंढते हैं, उसके बाद इसका कुप्रभाव क्या है और इसको दूर कैसे किया जाए। छोटी छोटी बातों में इसमें डिस्कस करेंगे। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ये जो मोबाइल आज हम लोग नियंत्रित नहीं हैं, जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, हम नियंत्रित नहीं हैं। हम निरंतर परिवार में जो हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों लोग एक एक मोबाइल लेकर हम अलग अलग तरीके से उसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय हम बिता रहे हैं। हम बच्चों के साथ समय बिताना नहीं चाहते हैं, बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहते हैं, बच्चों की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं और हम अपने सुख शांति का कहीं से कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम उनके हाथ में खिलौने के रूप में एक मोबाइल उनको पकड़ा देते हैं। वो बच्चा भी उसी मोबाइल को लेकर वो व्यस्त रहता है। फिर परिवार में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, सबके हाथ में मोबाइल होते हैं, सभी व्यस्त रहते हैं और क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया। तो अगर हम चाहे कि ऐसे करने से बच्चा, और एक चीज़ है, टीवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, दिन भर वो टीवी के पीछे पड़ गए, वो देखते रह गए और मेरा जब मन आया मैंने अपने सीरियल देखना शुरू किया। अगर मैं उनको माना करता हूँ तो वो गार्जियंस को, अपने पेरेंट्स को बताते हैं आप भी तो देखते हो। तो इस तरीके से अगर हम बच्चे को कहने से पहले हम नियंत्रित हो जाएं, हम बच्चे के साथ समय दें और हम बच्चे के साथ उनकी जो रुचि है उस रुचि के अनुसार उनके साथ हम खेलें। जब उनका समय हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो बीतेगा तब वो अपने पढ़ाई छोड़ करके जो समय बचेगा वो हमारे साथ ही बिताएगा, ना कि वो मोबाइल और टीवी के साथ रहेगा। आज ये 2 ही कारण इसमें आता है, 2 ही अभाव हैं, 2 ही कमियां हैं और वो है हम समय नहीं देते हैं और जो लव, जो प्यार करने का जो तौर तरीका है वो हम ठीक से नहीं जानते हैं। हम ठीक से प्यार नहीं कर पाते हैं, ठीक से हम प्यार नहीं दे पाते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि जो उन्होंने मांगा वो मैं उनको प्रोवाइड कर दिया। प्यार वही है जो उनको उपयुक्त है, जो उनके जीवन के लिए लाभदायी है, उस चीज़ को देना, यही प्यार है। इसका जो कुप्रभाव है, हमें क्या क्या कुप्रभाव देखने को मिल रहा है। आईसाइट वीक हो रहा है, मेमोरी लैप्स हो रहा है और हमारी जो भूख है, एपेटाइट, वो भी इससे हमारा दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और ये मोबाइल के साथ जब हम जुड़े रहते हैं, हमारी माइंड के अंदर भी ऐसा एक मेमोरी होता है, जिस तरीके से हम मोबाइल के अंदर जैसे एक चीज़ को सर्च करते हैं, उसी टाइप के सारे जो सीरियल हैं, सीरियल वाइज वो चैनल आता रहता है, उसी से रिलेटेड। इस तरीके से हमारे मस्तिष्क में भी जैसे जैसे हम ये जिस विचार में हम रहते हैं वही विचार
ये वातावरण से हमारे मस्तिष्क के अंदर आता जाता है और हम अपना जो समय है ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें देते चले जाते हैं, जिससे हमारा अधिकांश समय मोबाइल में और टीवी के साथ चला जाता है। हमारा स्वास्थ्य, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक धीरे धीरे ये कमज़ोर हो जाता है और हम जिस भी साइड में हैं, अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारी पढ़ाई की क्षमता, उसको रिटेनिंग की क्षमता हमारी कम हो जाती है। यदि हम किसी कार्य में कार्यरत हैं उसमें भी हमारा मेमोरी, हमारी स्मृति, वो जो स्मृति है वो भी कम होता चला जाता है। कुल मिलाकर हमारे जीवन में ये जो भी साधन है इसका अगर सही उपयोग अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन में ये सुख की क्षणिक सुख तो ला सकता है, लेकिन दीर्घ जो आनंद है वो हमें जीवन में प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो हम यही आह्वान करेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि मोबाइल और टीवी का प्रयोग करें, लेकिन इसका प्रयोग वैसा ही करें कि हमारे जीवन में जब बुखार आ जाता है कितना डोज की आवश्यकता है, उसी डोज को लेकर हम अपने बीमारी से तान पाते हैं, परित्राण पाते हैं। उस प्रकार से हमारी जीवन में आवश्यकताओं का एक डोज होता है, एक मात्रा होता है। मात्रा से जब अधिक हो जाता है तो वो पॉइजन हो जाते हैं, वो हमारे लिए घातक साबित होता है। उसी प्रकार से ही हमारे जीवन में मोबाइल और टीवी अच्छा है अगर इसको प्रयोग करना जाने, और अगर प्रयोग ना करना जाने तो ये बहुत दुखदायी साबित हो सकता है। और हम सब प्रयास करेंगे इनको सही रूप से परिपालन करने के लिए, और बच्चों के साथ हम समय बिताएंगे, उनको सही माने में प्यार करेंगे, जिससे उनका जीवन सुख और शांति समृद्धि से भर जाए। जय गुरु।